हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी चैप्टर है गति, अध्याय है 8। 8 है, 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय का क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों को पढ़ना है। देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व भी कराए थे। तो क्वेश्चन कैसे थे? अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं थे? मजा आई ना सॉल्व करने पे? चलिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं कि उसमें दिया क्या क्या है। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने में क्रम से औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे पाता है। मतलब जो अब्दुल है वो स्कूल जाने में, मतलब घर से ही स्कूल जाएगा, मतलब घर से स्कूल जाने में अपनी औसत चाल कितनी पाता है? वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है। उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 हो जाती है। जाहिर सी बात है, यदि अगर भीड़ कम होगी तो गाड़ी स्पीड में चलेगी तो औसत चाल उसकी बढ़ेगी। रिटर्न आने पे वो कितने में आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस पूरे कार्यक्रम में जाने तथा आने की औसत चाल पूछ रहा है। तो कुछ लड़के तो सीधा करेंगे कि सर इसको इसको जोड़ के हाफ से भाग दे देता। औसत यही होता है ना। औसत होता क्या है? दिए गए आंकड़ों को ऊपर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आप जोड़ेंगे 40 और 20, 60 भागे 2 मतलब 30 औसत हो जाएगा और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन समझिए। क्योंकि औसत चाल का जो हमारा फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो मैथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने से नहीं रहा। ठीक है, तो पहले वेग हमें कितना दिया गया है? V1 हमें दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 नहीं, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। रीजन समझना, क्योंकि जो हमारा आंसर एनसीईआरटी मांग रही है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान रही है और दोनों वैल्यू हमें किलोमीटर प्रति घंटा में मान रही, मतलब है दी गई है। तो ओवरऑल जो हम सॉल्व करेंगे वो किलोमीटर प्रति घंटे की ही से ही कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो V2 हमें कितना दिया गया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताओ, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल ही पूछा है ना। हाँ, औसत चाल क्या है? उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल, औसत चाल। अब औसत चाल होती क्या है आप मुझे ये बताओ। फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटे कुल समय। अब अच्छा एक बात मुझे आप ये बताओ, क्या कुल दूरी पता है? हमें नहीं पता है। कुल समय पता है? नहीं पता है। मतलब हमें यहाँ अगर मैं दूरी को कुछ मान लूं तो हमारा समय पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ना, नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझना, देखो गौर से समझना जो मैं कह रहा हूं। अगर मैं दूरी को मान लूं तो क्या समय नहीं पता लग जाएगा? कैसे? यदि मैं कह दूं कि इस दोनों के बीच की दूरी ऐसी है जो 20 और 40 दोनों से विभाजित हो, जैसे 40 को ही मान लेते हैं, जैसे मैंने अपने हिसाब भाई मानने को तो मैं एक्स भी मान सकता हूं, एक्स से भी बताऊंगा, लेकिन जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ऐसी कोई वैल्यू मान लो जो दोनों से कटती हो, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल क्या है ये? अगर मैं दूरी को कुछ ऐसा मान लूं जो 20 और 40 दोनों से कटे तो हमारा तो काम आसान हो जाएगा। मैंने माना दूरी हमारी 40 किलोमीटर की है। दूरी कितनी मान लूं? 40। देखो आंखों में आपका आंसर निकल के आएगा। दूरी मैंने 40 मान ली तो जाते समय उसको कितना समय लगा होगा? 2 घंटे का। आते समय उसको 1 घंटे का। भाई 40 किलोमीटर रफ्तार से 40 दूरी तय कर रहा है तो एक ही तो लगेगा। औसत दूरी क्या? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी। 40 गया 40 आया मतलब 80 हो गया। समय कितना लग रहा है? पहले 2 लगा, अब 3, 1 लगा, कितना हो गया आपका? 3। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही दशमलव में दे रहा है क्या आंसर? इसका आंसर दशमलव में दे रहा है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आ रहा है? चलिए, उसमें तो 24 किलोमीटर, इसमें हमें लगता है क्वेश्चन बहुत गलत दिए गए हैं जो नई किताब छप के आई है। अब पता नहीं 24 कहां से आ जाएगा। देखो कुल दूरी अगर मैं 40 मान भी लेता हूं, 40 गया 40 आया मतलब 80 हो गया। और समय कितना लगेगा?
तो पहले 20 की रफ्तार से जाएगा 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे का समय लगेगा। फिर 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर, तो 1 आएगा। आंसर तुम्हारा 80/3 आना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। चलिए एक्स मान के करते हैं, फिर देखते हैं, मिलाते हैं। भाई मेरा कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। एक और कॉन्सेप्ट लगाओ, देखना समझना। जब दूरी हमारी बराबर होती है तो चाल किस पे डिपेंड करती है? समय पे। चाल का अनुपात क्या है? पहले 20 से गया, 40 से वापस आया, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:2। ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका, क्योंकि टाइम सेम है। तो 2:1 का समय लगेगा। अब दूरी हमारी क्या होती है? चाल इंटू समय होता है, तो इन दोनों का गुणा करा दो। देखो दूरी सेम आ रही है कि नहीं आ रही? 2 इधर भी आ रही है। भाई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी जब मुझे निकालनी होती है तो समय इंटू चाल, यही होती है कि नहीं होती है? तो चाल है हमारी 1, समय ले रहा है 2, तो दूरी, कुल दूरी कितनी निकल के आएगी? 2। यहां से भी, यहां से भी, ठीक है। अब औसत चाल हमसे पूछ रहा है, तो कुल दूरी 2 दूरी है, कुल कितनी हो जाएगी? 2 जाएगा 2 आएगा, मतलब 4 हो जाएगी। और समय कितना ले रहा है वो? पहले 2 ले रहा था, अब 1 ले रहा है, टोटल समय कितना हो गया? 3। और ऊपर हमने कितने को काटा था ये बताओ मुझे? 20 से भाग दिया था ना, तभी तो 1:2 आया था। 20 का गुणा करा दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 80/3। यहां से भी उतना ही आएगा आपका। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा भैया कह क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगाने नहीं है, यही सिंपल तरीका होता है। ये कंपटीशन में यूज किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब हम बताते हैं आप लोगों की, जैसे आप लोग लगाते हो, ठीक है। चल, मैंने माना अपने हिसाब से कि मैं कुल दूरी मान लेता हूं x। कुल दूरी कितना मानेंगे भाई? कुल दूरी पता नहीं है, मैं कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x। अब अच्छा, x यहां की कुल दूरी है ऐसे, ठीक है। तो जाने में कितना समय लगेगा? x/20, यही समय लगेगा। जाने में समय, जब जाने में समय की मैं बात करूंगा तो x दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, तो x/20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? घंटा लगेगा। आने की मैं बात करूं, आने में लगा समय या समय कितना हो जाएगा? x दूरी 40 किलोमीटर से कर रहा है, तो x/40 घंटा हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? पक्का ना? अब कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? x गया, x आया, 2x। कुल समय कितना हो जाएगा? x/20 प्लस x/40। x कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे x कट जाएगा, कितना आएगा? 2/1/20 प्लस 1/40, यही आएगा। एलसीएम ले लो इनसा, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। और ये दोनों नीचे गुणा हो जाएगी, मतलब 2 × 20 × 40। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप? 1 0 से 1 0 गया, 4 से गया 3, 20 40 दूना 80/3, तो 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल निकल के आएगी। देखो 3 मेथड मैंने आपको बताए, और तीनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है, सेकंड नंबर भी गलत था आपका, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। समझ में आया ना? अब मैंने इसमें 3 मेथड बताए हैं, आप 3 में से कोई भी मेथड यूज कर लेना, लेकिन किंतु परंतु बंधु एक चीज याद रखना, आप अगर हाई स्कूल इंटर के पेपर दे रहे हो तो ये मेथड सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि वहां पे आपको पेज भरने के नंबर मिलते हैं। आंसर के तो नंबर मिलते ही, आप जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेंगे। कंपटीशन में क्या होता है कि वहां समय की वैल्यू होती है, तो आप वैसे कर सकते थे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताता हूँ।